भारत में वर्तमान में कौन क्या है दिसंबर 2022 तक अपडेटेड। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो सभी क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? तो भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं? आर वेंकटरमणी भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। ये भारत के 16वें महान्यायवादी है। इन्होंने के वेणुगोपाल का स्थान लिया है। भारत के अटॉर्नी जनरल अर्थात महान्यायवादी के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के लिए इसका प्रावधान है। और महान्यायवादी को भारत का सबसे बड़ा वकील या सरकार का वकील भी कहा जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनको पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है। महान्यायवादी को पद से हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है, लेकिन व्यवहार में महान्यायवादी को उनके पद से राष्ट्रपति हटाते हैं। और भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो कौन थे? MC सीतालवाड़े भारत के प्रथम न्यायवादी थे और सबसे लंबे समय तक भी महान्यायवादी यही थे। कब से कब तक थे? तो 1950 से 1963 तक MC सीतालवाड़े महान्यायवादी थे। 13 वर्ष तक थे ये। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष दिलीप तिर्की बने हैं। दिलीप तिर्की हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? परमेश्वरन अय्यर नीति आयोग के नए CEO बने हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी जी। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी UPSC के नए अध्यक्ष बने हैं। UPSC की स्थापना कब हुई थी? तो UPSC की स्थापना 10 अक्टूबर 1926 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो सुरेश N पटेल देश के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो अरुण गोयल भारत के नए चुनाव आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्शन कमीशन की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो 25 जनवरी 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये 14वें उपराष्ट्रपति है। और जगदीप धनखड़ आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। कहाँ से ये है? राजस्थान राज्य से। और उपराष्ट्रपति के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? तो अमृत लाल मीणा कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NIIA के नए निदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा देवाशीष मोहंती राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान NIIA के नए निदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वीरेंद्र सिंह पठानिया को भारतीय तटरक्षक ICG का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? इसका राइट आंसर होगा शशिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर है। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था नाडा के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा प्रकाश जावड़ेकर राज्यसभा के आचार समिति के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो इसका आंसर होगा अनिल चौहान भारत के नए CDS बने हैं। और ये अनिल चौहान कहाँ से संबंधित है? तो उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। और CDS एक 4 स्टार जनरल अधिकारी होता है जो सभी सैन्य सेवाओं, थल सेना, नौसेना
और वायुसेना के मामले में रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश CJI कौन है? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? इसका आंसर होगा मनोज पांडे। मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए BS राजू। BS राजू भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ IOC के पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसका राइट आंसर होगा PT उषा। PT उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संजीव कपूर। संजीव कपूर भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक बने हैं। तो भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। 8 अक्टूबर 1932 की इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा चनीरा बंसी पोनप्पा। चनीरा बंसी पोनप्पा भारतीय सेना के नए डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा डॉक्टर S राजू भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन बने हैं? भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन बने हैं? तो G अशोक कुमार। G अशोक कुमार भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी माधुरी पुरीबुच। माधुरी पुरीबुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के अध्यक्ष है। अगला प्रश्न है, भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन बने हैं? तो V अनंत नागेश्वरन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष संघ ISPA के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जयंत पाटिल। जयंत पाटिल भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, कोयला मंत्रालय के नए सचिव कौन बने हैं? कोयला मंत्रालय के नए सचिव अमृतलाल मीना बने हैं। अमृतलाल मीना कोयला मंत्रालय के नए सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो रमेश केजरीवाल। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रमेश केजरीवाल अखिल भारतीय रबड़ उद्योग संघ के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोमा मंडल। सोमा मंडल को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सेल की स्थापना कब हुई थी? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1973 को सेल की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BCAS के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए जुल्फिकार हसन। जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए VK त्रिपाठी। VK त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCCG के महानिदेशक कौन बने हैं? राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो भरत लाल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा भरत लाल राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो AIR के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी वसुधा गुप्ता। वसुधा गुप्ता ऑल इंडिया रेडियो के समाचार सेवा प्रभाग की नई महानिदेशक बनी है।
अगला प्रश्न है, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी है? प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक श्वेता सिंह। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, श्वेता सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय की नई निदेशक बनी है। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? प्रेस सूचना ब्यूरो पीआईबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, सत्येंद्र प्रकाश। सत्येंद्र प्रकाश प्रेस सूचना ब्यूरो के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुण सिंह धूमल। अरुण सिंह धूमल इंडियन प्रीमियर लीग के नए अध्यक्ष बने हैं। अरुण सिंह धूमल आईपीएल के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हिमांशु पाठक। हिमांशु पाठक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, सैन्य अभियान के नए महानिदेशक डीजीएमओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, मनोज कुमार कटिहार। मनोज कुमार कटिहार सैन्य अभियान के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के फिर से अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामंत गोयल। सामंत गोयल रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के फिर से अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, ब्रॉडकास्ट आइडियाज रिसर्च काउंसिल इंडिया बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ब्रॉडकास्ट आइडियाज रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शशि सिन्हा। शशि सिन्हा ब्रॉडकास्ट आइडियाज रिसर्च काउंसिल इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, फिक्की के नए महानिदेशक कौन बने हैं? फिक्की के महानिदेशक कौन बने हैं? ऑप्शन इसका राइट आंसर है, अरुण चावला। अरुण चावला फिक्की के नए महानिदेशक बने हैं। फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे दोस्तों? फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? रेलवे सुरक्षा बल सेवा आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, संजय चंद्र। संजय चंद्र रेलवे सुरक्षा बल सेवा के महानिदेशक है। अगला प्रश्न है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के चेयरमैन कौन बने हैं? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी के चेयरमैन कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, परेश रावल। परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन बने हैं। अगला प्रश्न है, 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। 2022 में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल। अगला प्रश्न है, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर PD वाघेला। डॉक्टर PD वाघेला भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय अन्वेषण विभाग CBI के महानिदेशक कौन है? CBI के नए महानिदेशक कौन है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सुबोध कुमार जायसवाल। सुबोध कुमार जायसवाल CBI के नए महानिदेशक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, विवेक कुमार। विवेक कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए निजी सचिव बने हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, MA गणपति। MA गणपति राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG के नए महानिदेशक बने हैं। NSG की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1986 में। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, M जगदीश कुमार। M जगदीश कुमार UGC के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है,
सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पंकज कुमार सिंह। पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक बने हैं। और बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी मेरे दोस्तों? तो 1 दिसंबर 1965 को बीएसएफ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? तो 1 दिसंबर 1965 को। और मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद।